ये वो दिन था जब एक बहुत खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था। इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो कि अपने आप को ही खुदा मानते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद सिविलाइजेशन आज तबाह होने वाली थी। यहाँ पर रहने वाले लोग और आइलैंड के स्ट्रक्चर ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरे सिविलाइजेशन को एक खतरनाक सुनामी निगल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर। ये कहानी इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की है जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी ग्रीस के फिलासफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलासफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे, इनके पास एक्स्ट्रा पावर हुआ करती थी। ये लोग जिन आइलैंड पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मात्रा में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी आयास पसंदित लोग थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से इन पर कुदरत का ऐसा अजाब आया जिससे इस दुनिया से इनका नामो निशान मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्ट्रिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समुंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो गई कहाँ? दुनिया में कौन सी लोकेशन थी जहां एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से 6500 साल पहले बसने वाले इंसान के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट और रिसर्चर पिछले कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। समंदर के अंदर डूबे हुए मिस्टीरियस सिटीज के तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, और ख़ास तौर पे वो सिटीज़ जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। इन मिस्टीरियस सिटीज़ में से अगर सबसे टॉप पर किसी का नाम आता है तो वो अटलांटिस का है। अटलांटिस को समुद्र में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट कई अटेम्प्ट कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक आइलैंड पर किया गया जिसे आज योनागोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र का पानी ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून्स भी निकलते हैं। साथ ही यहाँ पानी के अंदर हैमरहेड शार्क भी देखे गए हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर इस हिस्से में डीप सी डाइवर के लिए डाइविंग करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफ़ी सालों से ये जगह एक्सपर्ट की नज़रों से छुपी हुई थी कि यहाँ चाइरो आराटाकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर योनागोनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था, जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल साफ था। मैंने बॉटम पर एक अजीब बना हुआ स्ट्रक्चर देखा। पहले तो आराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर पे सीढ़ियों जैसे बने स्टेप्स देखे। इस डाइवर को ये नहीं समझ आ रहा था अगर ये नेचुरल स्टोन का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हैं। लेकिन जब आराटाकी ने इसको देखने के लिए और नीचे गया तो उसने देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और उसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस स्ट्रक्चर के नीचे से लेकर ऊपर तक स्टेयर्स बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो पक्की थी कि डीप सी में बना ये स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं है बल्कि इंसानों ने बनाया है। लेकिन असल में ये चीज़ क्या है? जब एक्सपर्ट को इस मिस्टीरियस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा सकते। मतलब अब वक्त था टेक्नोलॉजी यूज़ करने का। एक्सपर्ट ने फैसला किया कि सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके योनागोनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है, जब इसे पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव फेंकता है। ये साउंड वेव समुंदर में मौजूद चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट करती हैं और कंप्यूटर वेव को सेंस करता है
और कंप्यूटर की मदद से उसका 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार टीम जब इस आइलैंड को कंप्लीट स्कैन किया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। हजारों साल के बाद इस स्ट्रक्चर का लेआउट इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो भी कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि ये एक बहुत शानदार और आलीशान महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इसको देखने के लिए योनागोनी आइलैंड पर पहुंचने लगा था, जिनमें से एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी किमोरा भी थे। जब इन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसानों ने बनाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर थे जिससे ये साबित हो रहा था कि जब ये स्ट्रक्चर पानी के बाहर था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए एक बार फिर इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का जायजा लिया गया और कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल में कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो काफी अजीब दिख रही थी। इनमें से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नुमा तराशा गया था और इनमें 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना था कि शायद लोग इसे उंगलियों से पकड़ते होंगे। यहाँ से मिलने वाले स्टोन के कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये पत्थर 8 से 10 हजार साल पुराने हैं, यानी 8 से 10 हजार साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान नहीं है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लूटो का बताया हुआ अटलांटिस है, ये अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है।